नगला पटवारी में पूर्व प्रधान मुन्ना जी के यहाँ आज ठाकुर दलवीर सिंह का 76वां जन्मदिन मनाया गया, जिसमें मदरसों के बच्चों ने कुरान खानी में कुरान की तिलावत की। सभा में आए सभी मुस्लिमों ने अपने नेता ठाकुर दलवीर सिंह जी की लंबी उम्र की दुआ की। वहीं पूर्व मंत्री व मौजूदा बरौली विधायक के पुत्र अजय कुमार ठाकुर भी महफिल में शिरकत करने पहुंचे। और उनकी जो लोकप्रियता है उसके कायल भी हैं। ये सब जानते हैं कि बरौली विधानसभा क्षेत्र से कितने खुश रहते हैं उनके लोग। लेकिन सर, इसके बावजूद भी जिस तरीके से बीजेपी के कुछ राज्य मंत्री नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं सर, क्या इससे मुस्लिम समुदाय को धक्का लगता है या नहीं सर? नहीं, जो लोग बयान दे रहे हैं वो अपने उनके विचार हैं, पर लेकिन हमारे बाबा ने कभी ऐसे विचार नहीं रखे हैं। और मुस्लिम समुदाय का खासकर विशेष प्रेम हमारे बाबा के लिए रहा है। और 4 बार बाबा विधायक बने हैं, उनमें काफ़ी बड़ा योगदान मुस्लिम समुदाय का रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये लोग आज भी विधायक जी के साथ हैं, कल भी विधायक जी के साथ रहेंगे? आप उनके मेरे बाबा ने जब से राजनीतिक सफ़र शुरू किया है, जब से ये लोग मेरे बाबा के साथ हैं, आज भी साथ हैं और आगे भी हमेशा साथ रहेंगे, और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है। तो क्या इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए जिससे विशेष समुदाय के लोगों का कहीं ना कहीं नहीं, हमारे बाबा ने ना तो कभी ऐसी बयानबाजी की थी, ना की है, ना करेंगे। इसीलिए मुस्लिम समुदाय हमारे बाबा के साथ रहता है, क्योंकि मेरे बाबा की एक ही विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी की भी एक ही विचारधारा है। अजय ठाकुर की माने तो वो राज्य मंत्री रघुराज सिंह के इस नफरती बयान का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कभी भी उनके बाबा ने इस तरह के बयान नहीं दिए हैं, और ये बिल्कुल सच भी है। इस तरह के बयान आज तक ठाकुर दलवीर सिंह की तरफ से नहीं आए हैं जिससे आपसी भाईचारे में नफरत बढ़ जाए। तस्वीर साफ है, वो भी इस बयान की पैरवी नहीं करते हैं, लेकिन राज्य मंत्री को ऐसे नफरती बयान देने की बीजेपी आलाकमान से छूट है। जब इनके डिप्टी सीएम खुले शब्दों में बोल रहे हैं तो ये तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में महज एक छोटे से प्यादे हैं। मौर्य ने एक बयान दिया है कि काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, तो क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है। तो ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। और हमारा हिंदुत्व का देवस्थान है। कृष्ण भगवान हम सबके भगवान थे, और वही एक ऐसे भगवान है जिन्होंने हस्तलिखित गीता बनाई है। तो इसलिए उसी का आधार देश चलता है, उसी के आधार प्रदेश चलता है, उसी के आधार विश्व चल रहा है। इसलिए मथुरा की बारी कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है। ठीक है, उन्होंने सही कहा है, बिल्कुल एकदम सही कहा है। तो क्या मानते हैं सर आप, उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी और जगह है जहाँ मतलब जो है उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जो भी हमारे देवस्थान और जो हमारे भगवानों के कब्जा किए हैं दूसरे पंथ ने, उनको हम जबरिया ले लेंगे। सर क्या मानते हैं इसमें जो है, और क्या जो है मथुरा में क्या होना चाहिए? देखिए, मथुरा में हिंदुत्व का देवस्थान है। हिंदुओं के आराध्य देव हैं भगवान कृष्ण। इसलिए कोई भी बलि चढ़ानी पड़े, हम बलि चढ़ाने को भी तैयार रहते हैं, क्योंकि यहाँ तो हिंदुस्तान में सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। यहाँ तो कोई असली मुसलमान है ही नहीं। असली मुसलमान है अरब में। तो ये तो हम में से ही हैं, हमारे ही भाई हैं। ये सब मानेंगे, ये सब कार सेवा करेंगे हमारे साथ। सर, मदरसों के बयान के बाद, आपके मदरसों के बयान के बाद लगातार विपक्षी बयान आ रहे हैं, तमाम तरह की FIR आपके खिलाफ दी जा रही है, तो क्या सर आप जो है ऐसा है जिनको ज्ञान नहीं है, देश के विषय में, प्रदेश के विषय में, विश्व के विषय में ज्ञान नहीं है, वो FIR के लिए दे रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं है कि सनातन धर्म ही धर्म है, विश्व में और कोई धर्म है ही नहीं, बाकी सब तो पंथ हैं। अब उनको जानकारी नहीं है, तो वो नो नॉलेज विदाउट कॉलेज वाले लोग हैं। तो अब मैं कहाँ तक पढ़ाऊँगा उनको? उन्हें तो अपनी राजनीति करनी है, उन्हें अपना केवल वोट बैंक मुस्लिम मानना है, मानते रहें। हम तो हिंदुत्व की भावना से काम करने वाले हैं, क्योंकि हमने तो हमेशा कहा जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आज आदरणीय मोदी जी हिंदू हित की बात करके देश में प्रधानमंत्री हैं। आज उत्तर प्रदेश में अब 6 दिसंबर को कार सेवा मथुरा कूच करेगी। धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन डिप्टी सीएम की मंशा यही है मूर्ति स्थापित की जाए। वहीं रघुराज सिंह मंत्री ने कहा अगर उन्हें बलि भी चढ़ानी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। शायद दूध पीता ही बच्चा इस बयान को नहीं समझ सकता, लेकिन ये बयान बाखूबी अपनी
मंशा जाहिर कर रहा है कि आखिर बीजेपी के राज्य मंत्री की मंशा क्या है और वो किसे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। और इधर मुस्लिम बीजेपी को दोबारा से उत्तर प्रदेश में लौटाने के लिए कुरान खानी करके अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि बीजेपी फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाए। के द्वारा क्या उसे उचित माना जाएगा सर? वो अपना व्यक्तिगत कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे माननीय दलवीर सिंह विधायक जी जनता के लोकप्रिय हैं। छोटे बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी उनके पास पहुंच जाए, सबसे पहले उसके काम पूछते हैं और उससे कभी भी उसको हताश होकर नहीं भेजते। उसके सब कामों में पूरी मदद करते हैं और पूरा हर तरह से सहयोग करते हैं। वोट करेंगे आप अब क्या? बीजेपी को क्या बीजेपी का पसंद आया आपको? क्या काम किया है बीजेपी ने? तुम्हें पता है लगातार मंत्री बीजेपी के अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, ठाकुर रघुराज सिंह लगातार बयान दे रहे हैं कि मथुरा में अब मथुरा की बारी है और मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं। तो क्या आप सहमत हैं इस बात से? ऐसा तो कोई बात नहीं है। मदरसे से कहाँ से? नहीं, ये बयान ये तो दे रहे हैं लगातार बयान कि मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं, उसके बावजूद भी आपको यही पसंद है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मदरसे से कैसे आतंकवादी? ये है रामपुर चंडोस जो है सुल्तान खां कुदरत अली खां मामूद जब छोटा सा सवाल सर मेरा, एक हाँ छोटा बोलिए। सा। 2022 के इलेक्शन में बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे उनके जो पुत्र हैं, तो क्या आप बीजेपी का रूप में उनको वोट देंगे या फिर उनकी लोकप्रियता? हमें पार्टी से नहीं लेना, हमें तो अपने बरादरी के मामले में लेना। हम भी ठाकुर हैं, वो भी ठाकुर है। और दूसरा ये है कि जो सहयोग अब तक देते आए, अब भी जो विधायक बने थे तो हम लोगों ने बुराइयां नहीं दूसरे पार्टी वालों की, लेकिन ये किस दौर से गुजर रहे हैं हम मौला, न वकार बचा, न इज्जत, न शर्म बची, न हया। कुछ मुस्लिमों की मजबूरी बीजेपी की तारीफ करना है, चाहे बीजेपी के नेता मुस्लिमों की कितनी भी हवा क्यों ना टाइट कर दें। ये मजबूरी है या फिर सियासत में बने रहने का दाव है? कुछ मुस्लिमों के लिए बीजेपी जरूरी है, न इस्लाम की बेइज्जती की परवाह, किसी रुसवाई का ख्याल, बस जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है। बीजेपी के राज्य मंत्री रघुराज प्रताप सिंह मदरसों को आतंकी अड्डा बता रहे हैं। मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं, खुल के बयान दिए हैं। लोगों ने मंत्री जी के खिलाफ विभिन्न थानों में कंप्लेंट भी दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस जानती है सत्ता के मंत्री के खिलाफ गुस्ताखी करना मानो अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। दूसरा बयान रघुराज सिंह का फिर आया, मुस्लिम हिंदुस्तान में है ही कहाँ है, मुस्लिम तो सऊदी अरब में है, यहाँ तो सब हिंदू हैं। देश का मुस्लिम मथुरा कार्ड सेवा में पूरा योगदान देगा। जो मंत्री जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच ही है। कुछ मुस्लिम अपना राजनीति में कद बड़ा रखने के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जिसकी मनाही इस्लाम करता है। वो जानते हैं आका खुश हो, बस उन्हें क्या लेना, उनके मजहब की बर्बादी की जा रही है। शायद ऐसे मुस्लिम लोगों को अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में बिल्कुल मरा मान लिया था। ये क्या है, ये क्यों है, ये इनका जमीर ही जानता है। तो ठाकुर रघुराज सिंह ने बयान दिया है, अगर यही बयान सद्दाम, आसिफ, नाजिम देते तो शायद कब के जेल के सलाखों के पीछे ठूस दिए जाते। पुलिस सत्ता की ताबेदार होती है, तस्वीर साफ है। बीजेपी को मुस्लिम वोटों की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इसके बावजूद अपना जमीर बेचकर कुछ मुसलमान बीजेपी की चापलूसी करें तो वो उनका अपना किरदार है। ऐसे बयानों से तस्वीर साफ है, बीजेपी को मुस्लिम वोटों की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य मंत्री के द्वारा बार बार दिए जा रहे विवादित बयान हिंदू मुस्लिमों के रिश्तों को नफरत की तलवार से जरूर काट रहे हैं। उनका कहना है बीजेपी सिर्फ हिंदू तब पे चुनाव लड़ेगी, मुस्लिम जरूरी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम सऊदी अरब में रहते हैं। यहाँ जो मुस्लिम है वो हिंदू की नस्ल है, जिन्हें लौटकर फिर हिंदू होना है। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।